हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंडवेव क्लासेस में। इस वीडियो में साधारण तथा दशमलव भिन्न का क्वेश्चन नंबर 21 से देखेंगे और ये क्लास 7 है, आपके सामने लिखा हुआ है। इसके पहले जो क्लास हो चुके हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट बना हुआ है आर्मी गणित वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो कि सभी ट्रेड के लिए महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है और ये सभी ट्रेड के लिए स्पेशल है। तो देखिएगा 5.99 माइनस ब्रैकेट के अंदर देखिए 3.64 प्लस 2.36 का मान क्या है। तो सबसे पहले तो ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्यूशन में देखिएगा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर लिखा है 3.64 और फिर प्लस यहाँ पर 2.36, दोनों को जोड़ लेंगे। पहले दशमलव संख्याएं हैं तो दशमलव के नीचे दशमलव यहाँ उत्तर में भी रहेगा। 6 4 10 की 0 हासिल 1, 6 3 9 9 1 10 की 0 हासिल 1, 3 2 5 5 1 6, जोड़ने पर तो 6 आएगा ब्रैकेट में। तो ये इसको ज्यों का त्यों लिख लेंगे 5.99 और माइनस 6। अब इसको आपस में घटा लेंगे तो घटाएंगे, देखिए छोटा मान ये है, ये बड़ा मान है। तो जब छोटे मान में बड़े मान को घटाते हैं तो हमेशा माइनस में उत्तर आएगा, लेकिन घटाएंगे 6 में ही इसको 5.99 को। तो देखिएगा जब 6 में माइनस करना होगा तो 6 के बाद दशमलव लगाएंगे, यहाँ पर 0 0 लगा देंगे और 5.99 ऐसे लिख करके फिर माइनस करना होगा। तो देखिए हासिल इधर से लेंगे तो 10 में 9 घटाएंगे तो 1 होगा और यहाँ पर बचा 9, 9 में 9 घटाएंगे 0 और ये यहाँ पर 5 है तो 5 में 5 घटाएंगे 0। तो ये माइनस का आएगा 0.01, इसका ये सोल्यूशन होगा 0.01, यही इसका उत्तर होगा। तो ये ऑप्शन नंबर देखिए सी में दिया हुआ है -0.01, जो कि यहाँ प्राप्त हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। यहाँ पर देखिएगा 1.125 माइनस 0.125 प्लस 0.125 माइनस 0.25 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर देखिएगा माइनस का 0.125 है और ये प्लस का 0.125 है। तो ये तो कैंसिल आउट कर देंगे, यहाँ पर प्लस माइनस समान पद है और ये प्लस का है और ये माइनस का है तो घटा लेंगे। तो देखिएगा सोल्यूशन क्या होगा इसका, 1.125 में माइनस कर देंगे 0.25। तो यहाँ पर देखिए यहाँ 0 भी लिख लेंगे, इसी को माइनस करना है। तो ये तो 5 रहेगा और यहाँ पर हासिल लेंगे तो 12, 12 में 5 घटाएंगे 7 और यहाँ पर ये 10, तो 10 में 2 घटाएंगे 8 और यहाँ दशमलव, इधर एक 0 बचेगा, 0 में 0 घटाएंगे 0 होगा। तो मतलब 0.875 होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 0.875। इस तरह सॉल्व करना है। अगला देखिएगा 358.43 माइनस 58.43 बटे क्वेश्चन मार्क, इसी का मान निकालना है बराबर 1। तो यहाँ पर देखिए कैसे सॉल्व किया जाएगा इसको। तो क्वेश्चन मार्क की जगह x लिख लेंगे। अब 358.43 में जब 58.43 माइनस करेंगे तो केवल वैल्यू 300 बचेगी, इसको आप लोग माइनस कर लेंगे। आपस में जब घटाएंगे तो 300 बचेगा और बटे क्वेश्चन मार्क की जगह x लिख लेते हैं और बराबर ये लिखा हुआ है 1। तो यहाँ पर देखिए जब तिर्यक गुणा कर लेंगे बटे 1 कर लेंगे तो x का गुणा 1 से करेंगे तो x ही होगा और 300 का गुणा 1 से करेंगे तो 300। तो क्वेश्चन मार्क की जगह 300 होगा। तो ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा। 0.63 आवर्त, ये आवर्त या बार इसको बोलेंगे, 2 अंक को मिला गया है, प्लस 0.37 आवर्त का मान कितना होगा। तो यहाँ पर देखिएगा ये जहाँ दशमलव के बाद देखिए 2 अंक है और आवर्त का सिंबल लगा है तो 63 और बटे में 2 9 लिख लेंगे। ये 2 अंकों में आवर्त लगा है तो 2 9 आ जाएंगे, इस तरह लिखा जाएगा। और इसको लिखा जाएगा ये 37, तो ज्यों का त्यों लिखेंगे, इसमें आवर्त लगा है 2 अंकों में तो बटे में आ जाएंगे 2 9। तो इसको आप जोड़ लेंगे आपस में तो देखिएगा ऊपर वाले मान जुड़ जाएंगे तो ये 100 हो जाएगा। 60 30 90, 7 3 10, तो ये तो वैल्यू 100 हो गई और ये बटे में 99 हो गया। तो इसी को जब मिश्र भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो 99 1 कम 99 1 सही और यहाँ पर 1 बटे यहाँ पर 99 लिखेंगे, इस तरह लिखा जाएगा। और इसी को लिख सकते हैं 1 दशमलव, ये सही वाली संख्या को दशमलव के पहले लिख लेंगे और इस साइड लिखेंगे 99, मतलब 2 9 है नीचे, तो ऊपर 2 अंक के बाद आवर्त लगाएंगे, मतलब 0 और 1 तो ऑलरेडी है, इसके पहले 0 लिख लेंगे, मतलब 01/99 लिख सकते हैं इसको। तो 0 1 के ऊपर आवर्त हो जाएगा, इसी तरह इसको लिखा जाएगा। तो इसका सोल्यूशन होगा ऑप्शन नंबर ए। इस तरह सॉल्व करेंगे, मतलब 1 सही 1 बटे 99 को लिखा जाएगा 1.01 का आवर्त, क्योंकि नीचे 2 9 है इसलिए आवर्त 2 अंक के बाद 2 अंकों में लगेगा, मतलब 1 तो ऑलरेडी था, 1 0 पहले लिख लेते हैं। तो इस तरह सॉल्व करेंगे। अगला देखिएगा 25 नंबर है
यहाँ पर देखिए 0.222 और ये डैश 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 मतलब ये 2 बार बार आएगा 0 पॉइंट, तो इसको लिखा जाएगा 0.2 आवर्त, ऐसा लिखा जाएगा। प्लस इसको पहले सवाल को ऐसे लिख लेंगे। अब 0 पॉइंट देखिए 8888 है, तो इसको लिखा जाएगा 0.8 आवर्त, ये बार का 8 बार इस तरह लिखा जाएगा। प्लस इसको लिख सकते हैं 0.5 आवर्त और प्लस इसको लिखा जाएगा 0.6 और ये आवर्त का सिंबल या बार का चिन्ह। अब इसको लिखा जाएगा, देखिएगा यहाँ 0 दशमलव पहले 0 है तो इससे यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे 2 दशमलव के बाद 2 है, आवर्त एक ही अंक में है तो 1/9 लिख लेंगे बटे में। प्लस इसको लिखेंगे 8/9 0.8 आवर्त को और प्लस इसको लिखा जाएगा 5/9 और प्लस इसको लिखेंगे 6/9। अब कुछ नहीं, हर समान है तो केवल अंशों को जोड़ लेना है। तो 8 2 10, 10 5 15 और 15 6 21, तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 21/9। अब इसको देखिएगा मिश्र भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो 9 से भाग करेंगे तो 9 दूनी 18 मतलब 2 सही और यहाँ 3/9 लिखा जाएगा। और इसी को लिख सकते हैं, देखिएगा देखिए आवर्त के रूप में, तो यहाँ 2 सही है तो 2 दशमलव और ये देखिए 9 नीचे है, ये 3 ऊपर है तो 1 9 है तो 1 आवर्त लगा देंगे, मतलब एक अंक में आवर्त लगा देंगे तो 2.3 आवर्त लिख सकते हैं। या इसी को लिखा जा सकता है 2.3 को बार बार लिखना है तो मतलब ये 3 इस तरह आएगा। तो देखिए ये वैल्यू दी हुई है ऑप्शन नंबर ए में, इस तरह से इसको या तो ऑप्शन में ये वाली वैल्यू होगी या फिर ये भी हो सकती है या फिर ये, तीनों सही है। तो इसी तरह आपको कन्वर्ट कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, 3.36 आवर्त माइनस 2.05 आवर्त प्लस 1.33 आवर्त को सरल करने पर क्या प्राप्त होगा। तो देखिएगा यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, केवल इतना पार्ट है जो लिखा है, तो 3.36 आवर्त को लिख सकते हैं 3 प्लस और फिर यहाँ 0.36 आवर्त, इसको लिखा जा सकता है 0.36 आवर्त, या इसके पहले 0 भी लिख सकते हैं 0.36 आवर्त, इसको खंड करके इस तरह लिखा जा सकता है। अब यहाँ माइनस लगा है तो माइनस 2.05 आवर्त को लिखेंगे -2 और माइनस की वजह से यहाँ भी लगाएंगे यहाँ पर हो जाएगा 0.05 आवर्त, जैसे लिखा हुआ है उसी तरह जो करते हुए लिख लेंगे। और इसके पहले जब 0 लिख सकते हैं 0.05 आवर्त, तो यहाँ माइनस हो जाएगा और इसको लिखा जा सकता है जैसे ये पार्ट लिख दिए, सेम इसको लिख सकते हैं। देखिएगा यहाँ पर +1 और यहाँ पर फिर इसके बाद प्लस, क्योंकि प्लस ही है तो प्लस ही रहेगा 0.33 आवर्त। अलग अलग खंड कर लेंगे, ये तीनों पार्ट को ऐसे लिखा जा सकता है। अब देखिए यहाँ 3 और 1 4, पहले प्लस प्लस ये संख्याएं जोड़ लेंगे और 4 में जब 2 घटाएंगे तो यहाँ वैल्यू 2 बचेगी, फिर प्लस। अब आवर्त वाली संख्या को लिख लेंगे ब्रैकेट में, फर्स्ट वाला है 0.36 आवर्त, देखिए फिर माइनस 0.05 आवर्त, फिर इसके बाद प्लस इसको लिख लेंगे 0.33 आवर्त। अब यहाँ पर देखिएगा ब्रैकेट के अंदर सॉल्व कर लेना है, ये 2 तो अलग है ऑलरेडी, 2 प्लस ये बाहर ही है ये संख्या। अब इसके अंदर वाली देखिएगा 36/99, इसको लिखा जा सकता है केवल इतने को 36/99, क्योंकि 2 अंकों में आवर्त लगा है तो 2 9 नीचे आ जाएंगे। और फिर माइनस यहाँ पर 0.5 यानी 5 लिखेंगे और बटे यहाँ भी 9 आएंगे, 2 9 आ जाएंगे क्योंकि 2 अंकों में आवर्त लगा है। और प्लस इसको लिखा जा सकता है 33/99 यानी 99। अब इसके बाद देखिए 2 प्लस, अब ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करना, देखिए हर समान है तो यहाँ पर 9 आ जाएगा, हर में 99। ऊपर देखिए 36 और 33 जोड़ेंगे, या कि फिर 36 में 5 घटाएंगे तो 31 और 31 33 होगा 64। तो यहाँ पर फाइनल वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर देखिए 2 + 64/99, मतलब 2 + 64/99। या फिर इसी को लिख सकते हैं 2 सही, इसको मतलब इतने को लिखा जा सकता है 2 सही 64/99। ठीक है, यहाँ प्लस लगा हुआ है तो इसको 2 सही 64/99। अब इसको लिखना है दशमलव के रूप में, देखिए लिखना है तो ये जो सही वाली वैल्यू होती तो इसको 2 फिर दशमलव, इसके बाद भिन्न को लिखेंगे। देखिए 2 9 है तो 2 9 जब हटेगा तो ऊपर आवर्त आ जाएगा दोनों में, मतलब 6-4 आवर्त। इसको लिखा जा सकता है 2.64 आवर्त, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 2.64 आवर्त। इस तरह इसको कन्वर्ट करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, 0.000044 फिर भागे 0.11 बराबर होगा। तो यहाँ पर देखिए पहले वैल्यू लिख लेते हैं जो कहते हो 0 पॉइंट, ये 4 0 लिखे हुए हैं और यहाँ 4 4 है और बटे लिखा है, यहाँ पर देखिएगा भाग का मतलब भिन्न बटे होगा 0.11।
अब इसी को सॉल्व करना है तो देखिए दशमलव के बाद देखिए यहाँ 4 2 6 अंक है, तो नीचे 1 लिखकर 6 जीरो यहाँ पर लिखेंगे और भाग करेंगे तो यहाँ पर देखिए 6 जीरो आएंगे, और यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है तो वहाँ ऊपर अंश में गुणा करेंगे 1 लिख के डबल जीरो, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है तो यहाँ से 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से 11 एक कम 11, 11 चौको 44, तो यहाँ पर फाइनल वैल्यू आ गई 4 बटे और 1 लिख करके 4 शून्य, यहाँ पर लिखेंगे 1 लिखकर 4 जीरो। अब भाग कर देंगे तो देखिएगा यहाँ जब 4 जीरो हटाएंगे तो दशमलव 4 अंक के बाद इधर से लगाएंगे तो यहीं पर 0.0004 होगा, मतलब 4 अंक के बाद दशमलव लगाना है, तो यही इसका सोल्यूशन होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा 3.14 को साधारण भिन्न में बदलो, तो यहाँ पर देखिए साधारण भिन्न में बदलना है, ये दशमलव है तो 3.14। अब देखिए दशमलव जब हटाएंगे तो यहाँ 2 अंक हैं तो नीचे 1 लिख के 2 शून्य, मतलब 100 से भाग हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 से कैंसिल आउट करते हैं, 2 पंचे 10, 50 हुआ। यहाँ पर देखिए 2 एक कम 2, फिर ये 11 हो जाएगा, 2 पंचे 10, फिर 2 सत्ते 14, क्योंकि 1 4 14 हुआ, 157/50 होगा इसका फाइनल, यही इसका सोल्यूशन होगा। क्योंकि अब किसी संख्या से दोनों नहीं कट रहे हैं, एक ही संख्या से दोनों जब कटेंगे तब काटते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए 0.666 और फिर यहाँ पर डैश डैश डैश, मतलब ये जीरो के बाद दशमलव के बाद 6 बार बार आ रहा है तो किस साधारण भिन्न के बराबर होगा। तो सबसे पहले तो इसको लिखा जा सकता है 0 और 6 आवर्त लगा देंगे, क्योंकि यहीं से 6 की आवृत्ति हो रही है, वो भी अनंत बार आएगा, तो 0.6 आवर्त। अब इसको लिखा जा सकता है इसको भिन्न के रूप में, तो 6 बटे, अब 1 अंक में आवर्त लगा है तो 1 9 आ जाएगा, 6 बटे 9, इसको कैंसिल आउट कर देते, 2 3 2 6, 2 से 2 बार जाएगा, 3 3 का 9, तो मतलब ये फाइनल 2/3 आएगा इसको कैंसिल आउट करने पर, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए 2 दशमलव फिर 2 2 2, ये बार बार आ रहा है, तो मतलब इसको देखिए साधारण भिन्न में बदलना है, तो ये सेम पिछले क्वेश्चन जैसे है, इसको लिखेंगे 2.2 आवर्त लिखा जाएगा। अब इसको देखिएगा भिन्न में कैसे बदला जाता है, तो जब भी इस तरह लिखा हो तो पूरे मान में, मतलब 22 में यहाँ पर देखिए 2 को घटा देंगे दशमलव के पहले, मतलब जिसमें आवर्त नहीं लगा उसको घटा दिया जाता है, पूरे मान में 2 को घटाएंगे और बटे में 1 में आवर्त लगा है तो 1 9 आएगा यहाँ पर, और बस केवल 9 ही लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि 1 अंक में आवर्त लगा हुआ है। अब यहाँ पर देखिएगा 22 में जब 2 घटाएंगे तो 20 बचेगा, और ये वैल्यू आ गई नीचे 9, तो ये फाइनल 20/9 होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इसी तरह कन्वर्ट किया जाएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा, दशमलव भिन्न 0.08 आवर्त को एक साधारण भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर देखिए इसको लिखा जा सकता है, ये जो संख्या लिखी है दशमलव भिन्न 0.08 आवर्त, इसको लिखेंगे देखिए भिन्न के रूप में, तो ये पहले तो 0.8 ये अंश में रहेगा, और बटे में देखिएगा 2 अंक में आवर्त लगा है तो 2 9 आ जाएंगे बटे में, इसी को लिखते हैं 8/99, यही इसका सोल्यूशन होगा। इस कैंसिल आउट हो नहीं रहा, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 0.5777, ये बार बार आ रहा है, तो मतलब देखिए साधारण भिन्न में इसको बदलना है, तो पहले तो लिख लेंगे इसको 0.57 आवर्त, इस फॉर्म में पहले लिख लिया जाएगा। अब इसको बदलेंगे, क्योंकि यहाँ 5 के बाद 7 की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए 7 में आवर्त का सिंबल लगाएंगे या बार का सिंबल। अब 57 में, मतलब पूरी संख्या में, यहाँ पर देखिए जो जिसमें बार नहीं लगा है तो 1 अंक को माइनस कर दिया जाता है, मतलब जिसमें आवर्त नहीं लगा उसको माइनस कर देंगे। अब नीचे इसके ऊपर आवर्त लगा है तो उतने 9 लिखेंगे, जैसे 1 अंक के ऊपर आवर्त लगा तो 1 9, और 1 अंक छूटा है तो 1 0 आता है, तो इस तरह से इसको देखिएगा। 57 में जब 5 घटाएंगे तो वैल्यू होगी 52 और बटे हो गया 90। अब इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 26 दूनी 52 और यहाँ 45 दूनी 90, 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो यही सोल्यूशन होगा इसका 26/45, इस तरह फाइंड करेंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे 0.576 आवर्त, यहाँ पर देखिए 5 को छोड़ दिया है, 7 6 में आवर्त लगाया है, का मान कितना होगा। तो देखिए जब भी इस तरह का दशमलव भिन्न आएगा तो हमेशा याद रखिए पहले पूरे मान में 576 में यहाँ पर अंश में, और घटाएंगे इसमें आवर्त जिसमें नहीं लगा उसको घटा के अंश में लिखा जाता है। पूरे मान में 5 को घटा के अंश में लिखेंगे, फिर देखिए नीचे लिखेंगे जितने में आवर्त लगा है उतने 9 नीचे आएंगे, और जो छूटी हुई संख्या उसके बदले
बदले शून्य लिखा जाता है, मतलब 2 9 आ जाएंगे इसके बदले, और यहाँ पर ये छूटा हुआ अंक है तो एक 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर 576 में जब 5 घटाएंगे तो यहाँ पर 571 और बटे हो जाएगा 990। तो यही ये 10 इसका सोल्यूशन होगा, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भोजन पर, 2/5 मकान किराए पर तथा 1/5 कपड़ों पर व्यय करता है। यदि उसके पास अभी भी 400 रुपये शेष रहते हैं तो उसकी आय कितनी है। तो सबसे पहले तो जो यहाँ पर खर्च है तो पहले खर्च निकाल लेते हैं, फिर शेष देखेंगे। तो यहाँ 1/3 भोजन पर, तो यहाँ भिन्न लिख लेते हैं 1/3 प्लस 2/5 मकान किराए पर, तो इसको लिख लेंगे 2/5, फिर प्लस यहाँ पर देखिए 1/5 कपड़ों पर व्यय करता है तो यहाँ 1/5 लिख लेंगे। अब देखते हैं कुल खर्च भिन्न में कितना करता है, इनको जोड़ लेंगे। तो देखिए हर को समान किया जा सकता है, मतलब 15 बनाएंगे तो यहाँ पर 5 का गुणा करेंगे, 3 5 15, तो 5 का अंश में भी कर लेंगे। इसको 15 के बराबर करना है तो 5 3 15, यहाँ भी देखिए 3 का गुणा करेंगे, इसमें भी 3 का, 5 3 15, तो ऊपर भी 3 का। तो देखिए 5 1 5, तो 5 और यहाँ 3 दूनी 6, तो 5 6 11 और 11 3 14, तो ऊपर आ जाएगा 14। अब बटे में रहेगा 15, ये यहाँ पर 15, तो 14/15 ये खर्च है। तो जब 15 का 14 पार्ट खर्च कर देता है तो शेष बचेगा यहाँ पर देखिए 1/15, क्योंकि यहाँ पर 14/15 खर्च हो जाता तो 1/15 शेष बचेगा, और जो कि बराबर दे रहा है यहाँ पर देखिए शेष अभी भी उसके 400 रुपये बचा लेता है, उसके पास 400, तो 1/15 बराबर 400, तो 1 बराबर हो जाएगा, भिन्न में कुल मान 1 होता है तो 15 चौको 60 और ये डबल 0 लगाएंगे 6000 रुपये। तो इसकी कुल आय थी 6000 रुपये, 1 बराबर निकालना है, तो यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 35 है। देखिए किसी बांस के 0.1 और 5/8 भाग क्रमशः मिट्टी और पानी में है, और ये कह रहा है कि तथा उसका शेष लंबाई उस बांस का 2.75 मीटर है, तो पानी के ऊपर बांस की लंबाई कितनी होगी। तो यहाँ पर देखिएगा मतलब शेष भाग की लंबाई पूछ रहा है, तो पहले ये जो मिट्टी और पानी में है तो इसको निकाल लेते हैं। तो 0.1 है तो 0.1 को लिखेंगे, दशमलव जब रिमूव करेंगे तो बटे में 1 के बगल में 1 0 आ जाएगा, क्योंकि 1 अंक है तो यहाँ 1 शून्य लगा देंगे, तो 1/10 हुआ, और प्लस अभी ये एक भाग और है 5/8। अब देखिएगा पहले देखेंगे कुल कितना भाग है मिट्टी और पानी में। तो यहाँ पर देखिए दोनों का एलसीएम 40 है तो 40 के बराबर करेंगे, दोनों को हर को 40 करना है। तो देखिए 4 का गुना और अंश में भी 4 का, इसको 40 के बराबर करना है तो 8 पंचे 40, 5 का यहाँ भी कर लेंगे। तो यहाँ पर 4 एकम 4, ये अंश में 4 आएगा, प्लस 5 पचम 25 और बटे में हो जाएगा ये 40, क्योंकि हर समान हो गया है तो ये 40 आ गया। तो यहाँ पर 25 और 4 जोड़ेंगे तो 29 और बटे हो गया 40। तो जब 40 का 29 भाग मिट्टी और पानी में है तो शेष बचेगा, देखिए शेष भाग जो पानी के ऊपर है तो शेष हो जाएगा 40 में 29 घटाएंगे तो 11/40 शेष भाग बचेगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार ये जो 11/40 शेष भाग है ये बराबर बता रहा है प्रश्न में कि यदि शेष भाग की लंबाई 2.75 मीटर हो तो ये बराबर हो जाएगा 2.75 मीटर के। अब यहाँ दशमलव रिमूव करेंगे तो बटे में हो जाएगा, देखिए 2 अंक है तो यहाँ पर 2 0 लगा देंगे 1 के बगल में, तो बटे में 100 हो गया। अब कैंसिल आउट कर देंगे 20 से, तो 20 दूनी 40, 20 पंचे 100, फिर इसको 5 से कैंसिल आउट कर देंगे, पहले 5 एकम 5, यहाँ से देखिए 5 पचम 25, फिर 2 5 हुआ तो 25 हुआ तो 5 पचम 25, फिर 11 से 11 एकम 11, 11 पचे 55, 11 से दोनों कैंसिल आउट। अब 2 का 5 से गुणा कर देंगे तो 2 पंचे 10 और 1 एकम 1, तो एक भाग की लंबाई निकाल लेंगे ये 10, क्योंकि पूरे बांस जो शेष होगा यह कुल टोटल बांस की लंबाई हो जाएगी, बांस की पूरी 10 मीटर, क्योंकि भिन्न में 1 होता है पूरा मान और यहाँ पर 10 दिया हुआ है। तो इस तरह सॉल्व करेंगे, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 36 है। यदि 2 सही 1/4 और 1 सही 2/3 के अंतर के 3/4 भाग को 3 सही 1/4 के 2/3 भाग में से घटाया जाए तो प्राप्त परिणाम क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए सीधा सीधा इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो देखिएगा 2 सही 1/4 और 1 सही 2/3 के अंतर का 3/4 भाग को घटाना है, वो भी इसका देखिएगा ये वाले पार्ट से, 3 सही 1/4 के 2/3 भाग में से। तो पहले उसी को लिखेंगे सेकंड वाला, क्योंकि सेकंड में फर्स्ट को घटाना है। तो देखिए यहाँ पर 3 सही 1/4 को लिखेंगे, 3 चौक 12, 1 13/4, यहाँ लिखेंगे 13/4 और उसका देखिए 2/3 भाग है तो यहीं पर गुणा कर देंगे 2/3। अब इतने पार्ट में से माइनस करना है। देखिए अब इससे फर्स्ट में लिखा है 2 सही 1/4, मतलब हो जाएगा 2 चौको 8, 1 9/4
और गुणे यहाँ पर देखिए सॉरी यहाँ पर अंतर लिखेंगे करेंगे मतलब घटाएंगे, इसको अंतर बोल रहा है दोनों का। तो 3 एकम 3, 3 दो 5, 5/3। अब इन दोनों के अंतर का 3/4 भी है तो यहाँ गुणा कर देंगे 3/4 का। अब इसी को सॉल्व कर लेना है, ऐसा इसको लिखेंगे पहले। तो देखिएगा यहाँ पर हर समान कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, पहले यहाँ कैंसिल आउट करेंगे। अब 13 एकम 13/3 दूनी 6, तो यहाँ हो जाएगा 13/6 माइनस। अब इसमें देखिए ब्रैकेट में यहाँ सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर 9 त्रिक 27, तिरिया गुणा कर लेते हैं और 4 पंचे 20, माइनस का सिंबल रहेगा बीच में और बटे यहाँ 4 तेई 12, यहाँ आपस में भी गुणा करेंगे तो यहाँ 12 हो जाएगा। अभी यहाँ पर गुणा कर देंगे साइड में 3/4। तो इसी पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं, ये तो सॉल्व हो गया 13/6 माइनस। अब देखिए ब्रैकेट में 27 में जब 20 घटेगा तो 7, 7/12 और इंटू यहीं पर देखिए अभी लिखा हुआ है 3/4। इस प्रोसेस से सॉल्व करेंगे तो देखिए 3 एकम 3, 3 चौक 12, तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी यहीं पर देखिएगा, ये तो 13/6 रहेगा जो कहते हो 13/6 माइनस। अब यहाँ पर देखिए 7 एकम 7 और 4 चौक 16, तो यहाँ 7/16 हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा 16 है, यहाँ पर 6 है तो दोनों का एलसीएम 48 होता है। तो 6 8 48, 48 बनाएंगे दोनों को, यहाँ भी 8 का गुणा कर लेंगे। यहाँ पर देखिए 16 है तो 16 3 48, 3 का गुणा अंश और हर में करेंगे तो हर समान कर लिए। 48 ये भी हो गया, 48 ये भी हो गया, तो नीचे लिख लेंगे 48 क्योंकि हर समान हो गया। और यहाँ पर 13 8 104 गुणा करेंगे माइनस 7 3 21। अब 104 में 21 घटाएंगे तो 4 में 1 घटाएंगे तो यहाँ 3 और यहाँ 10 में 2 घटाएंगे तो 8, 83 होगा और बटे हो जाएगा 48। तो यही इसका सल्यूशन होगा 83/48। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। तो इस तरह सॉल्व करना है इस सवाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 37 है। देखिए 444/629 को निम्नतम पदों में प्रदर्शित करने पर क्या होगा, मतलब इस भिन्न को सरलतम रूप में लिखना है। तो ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। अब इसको देखिए, सबसे पहले तो इसको कैसे पता करें कि किससे दोनों कटेंगे, मतलब कौन सी संख्या से दोनों विभाजित होंगे। तो सबसे पहले इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे, 444 और 629 का महत्तम समापवर्तक, वो भी अंतर विधि से। तो देखिए एचसीएफ कैसे निकाला जाएगा। तो देखिए 9 में 4 घटाएंगे तो 5, यहाँ पर 12 में 4 घटाएंगे 8 और 5 में 4 1, 185। इसके आप फैक्टर कर लेते हैं तो ये 5 से कटेगा, 3 से तो कट नहीं रहा, तो 5 3 15, 5 7 35। अब फैक्टर आ गए 5 और 37 आ गया। तो यहाँ पर देखिए 5 से देखिए दोनों विभाजित नहीं हो रहे तो इसको कैंसिल आउट करेंगे, 37 का भाग जाएगा तो मतलब दोनों में भाग 37 का जाएगा। तो देखिएगा जैसे 444/629 है तो दोनों में भाग कर देते हैं 37 से। तो सबसे पहले 444 अंश वाली संख्या में 37 से भाग कर लेते हैं। तो देखिए 37 एक कम 37, यहाँ पर जब घटाएंगे तो 14 में 7 घटाएंगे 7 और ये 4 यहाँ उतारेंगे क्योंकि 3 में 3 0 हो जाएगा तो 74 हो गया। 37 दूनी 74 होता है। तो यहाँ पर देखिएगा ये भागफल आ गया 12, तो मतलब अंश में 12। तो देखिए ऑप्शन में यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन में एक ही संख्या में है अंश में 12, तो नीचे जब 37 से भाग करेंगे तो यहाँ पर 17 आ जाएगा। तो 12/17 होगा सरलतम रूप। तो पहले एचसीएफ निकाल देना है, एचसीएफ से कैंसिल आउट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 38 है। देखिएगा निम्न में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो इसको ऑप्शन से डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, जिसका आंसर सबसे बड़ा होगा वही भिन्न सबसे छोटी होगी। इसमें हर को देखना है, सॉरी हर, जिसका हर सबसे बड़ा होगा वो भिन्न सबसे छोटी होगी, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। बाकी तो जीरो लगा करके और भाग करके भी चेक कर सकते हैं। तो डायरेक्ट इसका ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए 0.25 को साधारण भिन्न में बदलिए। तो देखिएगा इसको 0.25 है, इसको भिन्न में बदलना है। तो दशमलव रिमूव करेंगे तो नीचे देखिए एक के बगल में डबल जीरो आ जाएगा, तो 25/100 हो गया। अब यहाँ कैंसिल आउट करेंगे 25 से, तो 25 एक कम 25, 25 चौको 100, तो मतलब साधारण भिन्न 1/4 होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का। तेल का एक पीपा 4/5 भरा था, इसमें से जब 6 बोतल तेल निकाल लिया गया तथा 4 बोतल तेल डाल दिया गया तब यह 3/4 भरा था, तो पीपे में कितने बोतल तेल आ सकता है। तो याद रखेंगे इसको, मतलब पहले 4/5 भरा था और लास्ट में बाद में रह जाता है 3/4, तो माइनस करेंगे यहाँ 3/4, दोनों भिन्नों को घटाएंगे तो फाइनली देखिए 6 बोतल तेल डाला गया, निकाला गया और 4 बोतल डाला गया। तो उसमें से मतलब जब 6 बोतल निकाल लिया तो उसमें से 2 बचेगा, 2 बोतल बचेगा, क्योंकि 6 निकाल के 2 4 डालता है तो 2 बोतल के बराबर होगा। ये जो डिफरेंस आएगा वो 2 बोतल के बराबर होगा, इन दोनों का डिफरेंस। अब यहाँ पर देखिए तिरिया गुणा कर लेंगे आपस में, तो 4 चौक 16
-5 तिहाई 15 और बटे हो जाएगा 5 चौक 20, यहाँ पर बटे में 20 और ये बराबर हो जाएगा 2। तो यहाँ जब घटाएंगे तो 16 में 15 तो 1 बटे 20 और बराबर होगा 2। तो 20 का 2 से गुणा करेंगे तो बोतल टोटल हो जाएगा 1 बराबर 40 बोतल उसमें आ सकता है, पीपे में 40 बोतल तेल। तो ये ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। इसी तरह इसको सॉल्व करेंगे, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है। तो ये टॉपिक यहाँ पर समाप्त हो गया। आपको इस चैनल के प्लेलिस्ट में सभी टॉपिक मिल जाएंगे और वीडियो भी वहाँ पर उपलब्ध है। प्लेलिस्ट आर्मी गणित वस्तुनिष्ठ प्रश्न के नाम से, जो कि ऑल ट्रेड के लिए महत्वपूर्ण है, आर्मी का सभी ट्रेड के लिए। और नेक्स्ट टॉपिक भी आपको वहीं पर मिलेगा और 20 क्वेश्चंस कवर करवा दिए जाएंगे सभी, और इजी इसी तरह इजी कॉन्सेप्ट मिलेगा आपको प्रत्येक टॉपिक में।